नोवाज आर्क यानी हजरत नूह की कश्ती का वाकया दुनिया के हर बड़े मजहब में इस कहानी का जिक्र है। क्या ये सिर्फ एक कहानी है या इसके पीछे कोई और भी साइंस छुपी है? आज हम इस वाकया को साइंस और रिलीजियस दोनों की रोशनी में डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हजरत नूह अल्लाह के एक पैगंबर थे जो एक गुमराह और बुतप्रस्त कौम की हदायत के लिए भेजे गए। उन्होंने अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया, लेकिन सिर्फ चंद ही लोगों ने उनकी बात मानी। आखिर में एक अजीम तूफान आया और सब कुछ बहा कर ले गया, और सिर्फ वही लोग बच पाए जो हजरत नूह की कश्ती में थे। कश्ती जानवरों और लोगों के साथ तेज बारिश और सैलाब का सामना करती रही जब तक के पानी बैठ नहीं गया, और आखिर में वो कश्ती एक पहाड़ पर जा रुकी। ये कहानी बाइबल, कुरान और तौरात तीनों में देखने को मिलती है, लेकिन कुछ मुख्तलिफ तफसीलात के साथ। लेकिन दोस्तों, साइंस इस कहानी को कुछ अलग ही नज़रिए से देखती है। क्या वाकई एक बड़ा तूफान आया था? क्या कश्ती का वाकई कोई वजूद है? और क्या वाकई में मुख्तलिफ स्पीशीज़ के जानवर एक साथ एक कश्ती में सफ़र कर सकते हैं? तो चलिए इस वीडियो में इन सब सवालों के जवाबों को जानने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि साइंस इसके बारे में क्या कहती है। जियोलॉजिस्ट और क्लाइमेट साइंटिस्ट के मुताबिक दुनिया में ऐसे कई दफ़ा बड़े बड़े फ्लड्स आ चुके हैं। कुछ साइंटिस्ट थ्योरीज के मुताबिक 7 से 8 हज़ार साल पहले एक ब्लैक सी के पास ऐसा बड़ा तूफान आया था जो इस कहानी का असल सोर्स हो सकता है। आइस एज के बाद भी कुछ मैसिव फ्लड्स रिकॉर्ड किए गए हैं जो अलग अलग इलाकों में हुए थे। 1950 में एक तुर्किश पायलट ने अराराक के पहाड़ के पास एक अजीब स्ट्रक्चर की तस्वीर ली जो इस कश्ती जैसा था। इसके बाद 1970 और 1980 में बहुत सी टीमों ने यहाँ आकर एग्जीबिशन की, लेकिन सॉलिड प्रूफ नहीं मिल सका। आखिरकार रॉन वाइट नाम के एक रिसर्चर ने 1977 में एक जगह आइडेंटिफाई की जो उनके मुताबिक नूह की कश्ती हो सकती थी, लेकिन मेन स्ट्रीम आर्कियोलॉजिस्ट इसको सिर्फ एक नेचुरल इंफॉर्मेशन समझते थे। दोस्तों, अगर बात करें जानवरों की, अगर हज़ारों जानवर एक कश्ती में ले जाए गए होते तो उनका खाना, ऑक्सीजन और वेस्ट मैनेजमेंट कैसे होता? साइंस के मुताबिक ये फिज़िकली इम्पॉसिबल लगता है। कुछ लोगों का मानना है कि हो सकता है कि कश्ती सिर्फ उन्हीं जानवरों को लेकर गई हो जो उस वक़्त उस इलाके में मौजूद थे, ना कि पूरी दुनिया के जानवरों को। लेकिन अगर सिर्फ कुछ ही जानवर सर्वाइव हुए होते तो आज जानवरों की स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा कम होती। जेनेटिक स्टडी के मुताबिक किसी भी स्पीशीज़ का सिर्फ एक छोटा ग्रुप अगर बच जाता है तो उसमें जेनेटिक डिसीज़ और एक्सटिंक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। ये भी एक पॉइंट है जो ग्लोबल फ्लूड थ्योरी के खिलाफ जाता है। साइंस इस बात को रिजेक्ट करती है कि एक ग्लोबल फ्लूड पूरी दुनिया को कवर कर सकता है। जियोलॉजी के मुताबिक अगर पूरी दुनिया पानी में डूबती तो आज हमें इसके क्लियर ट्रेसेस ज़रूर मिलते, लेकिन कुछ साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि ये एक ओरिजिनल फ्लूड हो सकता है जो उस वक़्त मिडल ईस्ट के किसी हिस्से को कवर कर सकता था। दोस्तों, हर मज़हब इस कहानी को अपने तरीके से बताता है। कुरान के मुताबिक ये एक ओरिजिनल फ्लूड था जो हज़रत नूह की कौम पर आया था और सिर्फ उन्हीं के इलाके में था। लेकिन बाइबल के मुताबिक ये फ्लूड पूरी दुनिया में आया था और हज़रत नूह और उनकी कश्ती में मौजूद जानवर ही बच सके थे। हिंदू मिथोलॉजी में भी एक बड़े फ्लूड का जिक्र है जिसमें एक शख्स मानू एक कश्ती में बच गया था। लेकिन दोस्तों, एक्सपर्ट इस वाक़या को 3 अलग एंगल से देखते हैं। पहला है रिलीजियस बिलीवर्स। उनके लिए ये वाक़या एक हकीकत है जो कि अल्लाह की तरफ से एक सबक है। दूसरा एंगल है हिस्टोरियंस। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ये एक ओरिजिनल फ्लड है। जो लोग तारीख को समझते हैं और वो कहते हैं कि ये एक ओरिजिनल फ्लड का वर्जन हो सकता है। दोस्तों, साइंस इस बात को प्रूव नहीं कर सकती कि एक कश्ती में इतने जानवर और लोग सरवाइव कर गए थे, लेकिन कुछ हिस्टोरिकल फ्लड्स की वजह से ये मुमकिन लगता है कि एक बड़ा सैलाब आया था। दोस्तों, इसी वजह से साइंस ने इसे 4 मुख्तलिफ थ्योरीज में कवर किया है। पहली है मेगा फ्लूड थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक ये एक नेचुरल डिजास्टर था जो कि बहुत बड़े ग्लेशियर या आइस कैप के पिघलने से आया था। दूसरी है माइथोलॉजिकल सिंबोलिज्म। ये थ्योरी ये कहती है कि ये एक सिंबोलिज्म कहानी है जो इंसानी तारीख में एक लेसन के टूर पर लिखी गई। तीसरी थ्योरी है हिस्टोरिकल रियलिटी। दोस्तों, ये थ्योरी ये कहती है कि असल में एक बहुत बड़ा फ्लड आया था, लेकिन बहुत साल पहले। वाकया हकीकत था या एक दूसरे को सुनाई जाने वाली कहानी, ये अभी तक एक मिस्ट्री है। ये ज़रूरी नहीं कि हर तारीखी कहानी का एक साइंटिफिक प्रूफ मिले, लेकिन इसमें सीखने के लिए हमें बहुत कुछ मिलता है। ये वाकया इंसान की नाफरमानी, सब्र और अल्लाह की कुदरत का एक अजीम सबक है। अगर ये टॉपिक आपको इंटरेस्टिंग लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।